23 मार्च एक ऐसी तारीख जिसने भारत के इतिहास में अमर बलिदान की कहानी लिख दी। आज ही के दिन 3 वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, सिर्फ और सिर्फ इस देश की आज़ादी के लिए। आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। ये कहानी है उन युवाओं की जिनके दिल में सिर्फ एक ही सपना था, आज़ाद भारत का। शहादत तो हज़ारों लाखों की है, लेकिन सबसे प्रमुख कम उम्र की युवा उम्र में जो लोग शहीद हुए, जो एक क्रांति लेकर के आए और जिनके पथ पर बहुत सारे क्रांतिकारी चले, उनमें सबसे प्रमुख नाम आता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का। 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ गांव बंगा, लालपुर, पंजाब में भगत सिंह का, और 1931 में फांसी। तो भगत सिंह की उम्र महज 23 वर्ष। 23 वर्ष की वह छोटी उम्र में ही उनका जीवन काल इस देश, इस संसार के लिए समाप्त हो गया। लेकिन जिंदा तो वे आज भी हैं हमारे दिलों में। उनकी माता विद्यावती कौर जी एक ऐसी माता जिन्होंने एक ऐसे शेर को जन्म दिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी देश के आज़ादी के नाम कर दी। जब जेल में वे भगत सिंह से मिली तो रोते हुए उन्होंने भेंट किया। तो भगत सिंह ने कहा, माँ तू रो रही है, लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। तब विद्यावती कौर जी ने कहा था कि मुझे इस बात का दुख नहीं कि भगत सिंह को फांसी हो रही है, मुझे दुख इस बात का है कि भगत सिंह के जैसे हज़ारों क्यों नहीं हैं। धन्य हो ऐसी माता। उनके पिता किशन सिंह जी, उन्हें जब यह बात पता चली तो उन्होंने गवर्नर को पत्र लिखा कि किसी भी तरह से अगर अपराध कम हो सके तो अपराध कम करने की। यह बात जब भगत सिंह को पता चली तो भगत सिंह ने कहा, पिताजी मैं उस खून का हिस्सा हूँ। मेरे चाचा अजीत सिंह जी हैं, मेरे एक ताया जिन्होंने अंग्रेजी शासन की वजह से निर्वासित जिन्हें जीवन व्यतीत करना पड़ा, आज मुझे उस खून का हिस्सा होते हुए यह सोचना पड़ रहा है कि आप माफ़ीनामा लिख रहे हैं। आप। और ट्रिब्यून पत्र में भगत सिंह ने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा कि मैं स्वयं चाहता हूं कि मुझे फांसी हो। 13 अप्रैल 1919 को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो महज उनकी उम्र 12 वर्ष की थी। उन्होंने उस धरती की मिट्टी अपने साथ लाई और उन्होंने प्रण लिया कि इस देश की आज़ादी के लिए वे अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। खेत में भगत सिंह जी बंदूकें बो रहे थे। बंदूकें बोने का मतलब बंदूकों को मिट्टी में गाड़ के, जब वे बालक थे तो उसके ऊपर मिट्टियाँ भर रहे थे। उनके पिता ने कहा कि ये क्या कर रहे हो भगत? उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई आने वाली है, मैं उसके लिए बंदूकें बो रहा हूँ। एक छोटे बालक के मन में ऐसी क्रांतिकारी भावना उसके भविष्य की संकेत बखूबी दे रही थी। वे थोड़े बड़े हुए, उनके लिए पड़ोस से रिश्ते भी आने लगे थे। पड़ोस के एक गांव से उनके लिए एक रिश्ता भी आया था। भगत सिंह को शादी नहीं करनी थी। उन्होंने कहा था कि लड़की अनपढ़ है, मैं शादी नहीं करूंगा। बाद में इस बात के लिए दबाव ना हो, उन्होंने अपने पिता को कहा था कि इस देश की आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी। 1926 में उन्होंने एक सभा बनाई थी, नौजवान भारत सभा। नौजवान जब भी जागा, इतिहास ने करवट बदली है। उस समय सभा में 5 लाख एक्टिव सदस्य बिना किसी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के उन्होंने जोड़े थे। उन्होंने मेले में पर्चे बांट बांट के संख्याएं जुटाई थी। 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध गो बैक साइमन का नारा लगाते हुए लाला लाजपत राय जी जब लीड कर रहे थे तो अंग्रेजी अधिकारी स्कॉट ने आदेश दिया लाठियां बरसाने की। तो उसमें लाला लाजपत राय के सर पर इतनी लाठियां पड़ी कि उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील बनकर उभरेगा। भगत सिंह भी वहीं पे थे। भगत सिंह ने तभी प्रण लिया, इस घटना का बदला वे जरूर लेकर रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने प्लानिंग की और फिर भगत सिंह ने स्वयं कहा कि मैं जाऊंगा स्कॉट को मारने के लिए। और बाद में जब वे गए तो स्कॉट नहीं मिला, उसके जगह पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी सॉन्डर्स मिला। उन्होंने सॉन्डर्स को ही मारा और बाद में इसी सॉन्डर्स को मारने की वजह से उन्हें फांसी की सजा हुई। इस घटना के बाद अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई। भगत सिंह को फिर
1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका ताकि अंग्रेजों की बहरी सरकार को आवाज़ सुनाई दे सके। उन्होंने कहा था कि मैंने यह बम, मेरी मंशा थी, मेरी मंशा किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि इस बहरी सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाने की थी, इसीलिए मैंने बम फेंका। जब उन्हें जेल हुई तो उन्हें इतना गंदा खाना दिया जा रहा था कि उन्होंने भूख हड़ताल करना उचित समझा। अन्य जेल में भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी भगत सिंह का साथ दिया भूख हड़ताल में, और जिसके वजह से जतिन दास जी की मृत्यु हो गई। भगत सिंह जी को बर्फ़ के सिल्लियों पर लेटाया जा रहा था और उनकी पिटाई की जा रही थी। उसके बाद उनके घावों पर नमक रगड़ा जा रहा था, तब भी वे हंसते थे जैसे कि उनके बदन पर मालिश हो रही हो तेल की। उनका मशहूर स्लोगन, मशहूर नारा, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपने आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई, जबकि फांसी 24 मार्च को होनी थी, और एक दिन पहले ही आक्रोश बढ़ने के डर से अंग्रेजी सरकार ने उन्हें फांसी दे दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये 3 नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहे। फांसी के समय भी वे हंसते हंसते देशभक्ति के गीत ही गा रहे थे। उनकी आखिरी नारा थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आज शहीद दिवस हमें याद दिलाता है कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इनके पीछे हज़ारों बलिदानों की कहानी छिपी है, और हमारा फ़र्ज है कि हम उनके सपनों का भारत आज बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।